सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 16 रुपए 95 पैसे। और अगर आप देखें रियलिटी में तो यहाँ पर आपका क्लोजिंग हुई है थोड़ा सा डाउन 0.10%। और स्टॉक के अंदर अगर आप बात करें तो कोई भी यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ आती हुई अभी तक दिखाई नहीं दी है। और इवन म्यूचुअल फंड का जिनका वेट करे थे काफ़ी टाइम लगा दिए, काफ़ी स्टॉक्स के अंदर अभी तक म्यूचुअल फंड की डेटा जो है वो पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुए हैं, बहुत देरी लग रही है। तो 2 दिन तक इंतजार किया तो आज निपॉन का डेटा जो है ना, कल एक्चुअल में रात के टाइम यहाँ पर आ चुका था, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ मैग्नाइट के नंबर आए और यहाँ पर उसको डिस्कस करने का टाइम आ चुका है। इवन यहाँ पर Q2 के नंबर्स कहाँ गए ब्रैडकॉम ग्रुप के, जरा ये समझते हैं। तो थोड़ा सा आज का देखते हैं। बीसीजी के अंदर जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल लो 43,05,000 शेयर्स, 43,05,000 शेयर्स है। और इसे लो वॉल्यूम से इतना समझ में आता है कि बीसीजी के अंदर जो इंटरेस्ट है वो जा चुका है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप ASM से बाहर हैं और जितना ये इंटरेस्ट जो है वो गायब रहेगा ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक से, उतना ही आपके चांसेस हैं कि आपका यहाँ पर सर्किट लिमिट जो है वो चेंज कर दी जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना स्टॉक जो है ना वो एक जगह अगर रुका रहता है और ASM की लिस्ट में नहीं होता है, बहुत चांसेस होते हैं उसके सर्किट लिमिट को इंक्रीज कर देना का। तो कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान दीजिए कि जो सुस्ती है वो एक्चुअल में उससे निराश मत हुए। जो इंटरेस्ट यहाँ पर गायब है ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर के अंदर, उससे अब मायूस मत हुए। ये सोचिए कि सर्किट लिमिट एक बार चेंज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो सर्किट लिमिट चेंज होगा, इंटरेस्ट तो इंक्रीज हो नहीं है फिर। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बी के अंदर चल रहा हो ये स्टॉक, कुछ नहीं चल रहा है, सर्किट लिमिट के ही लग रहा है, वो इंटरेस्ट गायब है, वो सर्किट लिमिट ही कुछ कर देगा। सिंपल सी बात है। अभी फिलहाल क्या है 50 डेमा, पिछली बार जब हमने बात करके इसको छोड़ा था और आज अगर हम देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो चुके हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना 50 डेमा के ऊपर एक दिन गए, दूसरे दिन सेलिंग आ गई और वापस हम जो चल रहे हैं वो 50 डेमा के बिल्कुल टच में चल रहे हैं, बिल्कुल टच में। लेकिन हम उसके ऊपर जो है वो नहीं निकल पा रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये रहा टेक्निकल का बात। अभी स्टॉक जो है वो तैयार ही नहीं हो रहा और हो भी ना ज़्यादा बेहतर है ये अभी कुछ दिन तक यहीं पर रहे और सर्किट लिमिट चेंज हो जाए तो फिर क्या कहने। और एक बार सर्किट लिमिट चेंज हो गया तो वापस यहाँ पर सर्किट को यहाँ पर जो है ना कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। कहीं ना कहीं ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट से ही काम चल जाएगा, नहीं, अभी तो ये इन्वेस्टमेंट का ही यहाँ पर नतीजा दिख रहा है। ट्रेडर्स का इंटरेस्ट गायब है, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट आएगा तो यहाँ पर कुछ बात बनेगी। एंड लास्ट वीक चल रहा है भैया Q2 के नंबर्स का और नंबर्स बहुत सारी कंपनियों के नहीं आए हैं अभी भी और कोई न्यूज़ भी नहीं आया ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से। ये बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं। एटलीस्ट आपको न्यूज़ ये तो देना चाहिए कि Q2 के नंबर आने हैं, कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ये एटलीस्ट बताओ तो एक नोटिफिकेशन के जरिए। कोई नोटिफिकेशन नहीं है, 27 अक्टूबर के बाद कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो इस स्टॉक के अंदर नहीं आती हुई दिख रही है, इस कंपनी के अंदर नहीं आती हुई दिख रही। तो पता नहीं मैनेजमेंट किस बात का वेट कर रहा है। अगर नहीं लाना है तो उसका क्लैरिफिकेशन दीजिए और बात को ख़त्म करिए, लेकिन अटकाए हुए है मामला। और Q2 में देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भूमिका है, तो यहाँ पर देखते हैं कि Q2 के नंबर आने ही चाहिए, ये तो है। अब लास्ट वीक चल रहा है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, लेकिन अभी अगर अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो फिर ये गलत कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा फिर इनका। और अभी ग्रो के बारे में मैं आपको बता चुका था म्यूचुअल फंड में सबसे पहले ग्रो के ही हर जगह अपडेट हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर ग्रो ही सबसे पहले अपडेट हुआ है, उसके बाद अब अपडेट हो रहा है। आज 9 तारीख है और अभी म्यूचुअल फंड का एक ही डेटा आया है आपके सामने, निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, जो कि लगातार जो हमारा यहाँ पर जो है शुभचिंतक कह सकते हैं कि यही है। इन्होंने 5.77% शेयर्स बढ़ाए हैं अपनी क्वांटिटी की, यानी कि 9,34,000 शेयर्स थे, बढ़ाकर 10,01,02 शेयर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ऑलमोस्ट 70,000 शेयर्स की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। बाकियों के कंपैरिजन आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन हाँ ये ऐसा नहीं है कि सबसे लोएस्ट है, पहले भी कर चुके। जून का भी बहुत लोएस्ट था, जून या जुलाई का भी काफ़ी ज़्यादा लो था और अभी अगस्त का भी काफ़ी ज़्यादा लो था। तो अभी आपके सामने 5.77% खरीदारी देखने को मिली है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, एक बाई सिग्नल तो मिल रहा है एटलीस्ट, यहाँ पर कोई सेल सिग्नल नहीं मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। बाकी म्यूचुअल फंड्स का इंतजार रहेगा, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। हो सकता है कि आज के दिन, आज रात को ही सारे के सारे अपडेट हो जाएं या फिर कल के दिन यहाँ पर अपडेट हो जाएं। और अगर छुट्टी वुट्टी हो गई तो फिर शायद थोड़ा सा टाइम कहीं ना कहीं और ना लग जाए,
तो पता नहीं है उसका, लेकिन यहाँ पर अभी देरी है। तो अभी देखिए कहीं ना कहीं टाइम जो है वो स्पेंड और करेगा ब्रैडकॉम ग्रुप, और मुझे बस यहाँ पर सर्किट लिमिट ही चेंज होती हुई दिख रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सुस्ती है, आप ये समझिए कि कोई भी बैरियर जो है ना वो ब्रीच नहीं किया गया है ताकि सर्किट लिमिट चेंज ना हो, ठीक है ना। सर्किट लिमिट का ही ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो सुस्ती है एक ही जगह है, तो वो कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है, तो वो यहाँ पर लगता है। बाकी आप एक ध्यान रखिए कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पस देख रहे हैं, और मार्केट के अंदर मैं आपसे कहता हूं कि अभी तो यहाँ पर ना काफ़ी कुछ टाइम लगने वाला है। इवन आप देखिए कि आज 9 नवंबर है, और कब यहाँ पर जो 15-16 नवंबर आएगी पता नहीं चलेगा। दिसंबर 31 तक इनका टाइम मांगा था, तो न्यूज़ कुछ ना कुछ आने चाहिए, और Q2 के नंबर्स तो बहुत सारी खबरें हैं जो कि यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, और ये ला नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। कुछ तो बोलो यार, एकदम शांत बैठ गए हैं। तो वो एक हमारे लिए एक ना चिंता की एक बात है, सिंपल सी बात है। लेकिन स्टॉक जो है ना वो आप ध्यान रखिए कि अब कुछ नहीं होने वाला, ये अगर रहेगा तो इधर ही रहेगा, कोई गेंस खराब नहीं होने वाले, ऐसा यहाँ पर लगता है, क्योंकि अब टूटने के लिए है नहीं, सिंपल सी बात है, टूटने के लिए है नहीं, और उसमें कोई रीज़न नहीं बन रहा है, तो वो यहाँ पर है। बाकी इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखो, अगर आप देखना चाहते ही है ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखिए। मार्केट के अंदर ना सिर्फ एक ही स्टॉक नहीं है, एक ही पर आप ना बिल्कुल एक पकड़ मत बनाओ, सिंपल सी बात है, पकड़ मत बनाओ। ऐसे में क्या होता है, एक बार गलती करी थी यस बैंक के अंदर, उस पर पकड़ बना के चक्कर में बाकी सब स्टॉक हाथ से निकल गए, तो वो यहाँ पर ना बहुत बड़ी गलती थी वो। तो वो यहाँ पर ना आप इस बात से समझिए कि एक ही स्टॉक पर ना हावी मत होइए, बाकी स्टॉक्स भी हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर टाइम लग रहा है, चलो ठीक है, बात की बात है, टाइम यहाँ पर स्पेंड करना पड़ रहा है, कम से कम उस टाइम को यूटिलाइज किया जाए किसी और तरीके से या किसी और जगह पर, सिंपल सी बात। तो जो मैंने आपसे कहा था कि तब तक ट्रेडिंग ही सीख लो, या कुछ भी आपका जो है इन्वेस्टमेंट करना है तो दूसरी जगह भी करके रखिए, ताकि जो एक रिकवर है वो यहाँ पर आप पैसे कर सकें। कम से कम वो टाइम जो आप यहाँ पर जो खाली जा रहा है आपका, एटलीस्ट कहीं से आपको कुछ तो गेंस रहेंगे, गेंस आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर ना ये आप ना छोटा छोटा गेंस उठाते रहिए, किधर भी मिले गेंस आप उठाइए, सिंपल सी बात है। अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, बर्बाद मत करिए, सिंपल है। तो वो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही, बट यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने सोच रखा है तो बिल्कुल यहाँ पर जो है निवेशित का यहाँ पर सोचिए बस। बाकी मैग्नाइट के नंबर आए, और यहाँ पर क्वार्टरली नंबर से ये कहते हैं कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, एक्चुअल में लॉस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लॉस से ये उभरते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। बाकी ग्रोथ तो इनके अंदर है ही, बस ये लॉस मेकिंग कंपनी है, और इनका मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, और स्टॉक जो है वो क्रैश हो चुका है, 90% क्रैश हो चुका है, 90% ये स्टॉक भी क्रैश हो चुका है। पता नहीं यूएस के स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है कि यहाँ पर एडटेक ना, अगर आप देखेंगे एंट्री कर कर, आप यूएस की एडटेक कंपनी देख लेना, आपको 80 से 90% सभी की सभी क्रैश देखने को मिलेगी। पता नहीं ये क्या है, बट 90% तक ये स्टॉक्स क्रैश्ड है। और वो क्यों हुआ था, क्या यहाँ पर वैल्यूएशन जो है 2021 का ये पीक है, 2021 फरवरी का है, $62 का, $62 से ये स्टॉक गिरा है। और हम लोग की जो तेजी हुई है वो 29 मई 2021 से हुई है, 2021 से BCG के अंदर BCG के अंदर सर्किल लगना स्टार्ट हुआ था ₹8.80 या 90 पैसे के आसपास, मुझे अभी भी याद है। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी BCG ने, लगातार चला। तो यहाँ पर ना एडटेक के अंदर कुछ तो हुआ है, और अच्छे नंबर्स आए थे तो वो उभरा है स्टॉक, और चले भी थे एक बार, बहुत अच्छे चले, डिजिटल टरबाइन बाकी वगैरह वगैरह अच्छे खासे मूव दिए, लेकिन वो मूव सबके सब फिजल आउट हो गए। तो पता नहीं क्या है, बट ये आपके सामने है फिलहाल। तो अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, आपका जो टाइम खाली जा रहा है उसको यूटिलाइज करिए, कहीं और जगह भी निवेशित रहिए, ताकि आप रिटर्न वहाँ से कमाकर एक अच्छा खासा एक जमावड़ा बना सकें। सिंपल सी बात है, यहाँ तो जो है वो है ही, ठीक है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।